अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है फाइलम नेमाटोडा के अंदर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायोशियस हैं और डायोशियस होने के साथ साथ डाईमॉर्फिक भी हैं। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट है। डाईमॉर्फिक मतलब जो इनका साइज़ है वो भी डिफरेंट है, जैसा कि मेल जो है वो साइज़ में स्मॉलर होता है और जो फीमेल है वो साइज़ में लार्जर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है टू पेयर्स, अ पेयर ऑफ ओवरीज। यहाँ पे भी ओवरी है, ये कन्व्यूलेटेड मतलब कि ट्विस्ट की फॉर्म में जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और इसी तरह ये सोडोसिलोम के अंदर पड़ी होती है। अब ये हमारे पास है ओवरी। ओवरी के पीछे हमारे पास प्रेजेंट है ओविडक्ट। ओविडक्ट हम बोलते हैं किसी भी ऐसी ट्यूब को या कैनाल को जो फर्टिलाइज्ड एग्स को ओवरी से नेक्स्ट स्ट्रक्चर तक लेके जाती है। अब ओवरी के बाद आती है हमारे पास यूट्रस और यूट्रस के बाद है सेमिनल रिसेप्टिकल। अब सेमिनल रिसेप्टिकल हमारे पास स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। और असल में ओविडक्ट का ही जो प्रोक्सिमल पोर्शन है उसने स्वेलअप होके सेमिनल रिसेप्टिकल बना दिया। प्रोक्सिमल हम ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि किसी भी चीज़ के करीब प्रेजेंट हो, ठीक है, नियर प्रेजेंट हो, और डिस्टल हम बोलते हैं जो किसी चीज़ से फार अवे दूर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे क्योंकि सेमिनल रिसेप्टिकल करीब है तो इसका मतलब ओविडक्ट का जो प्रोक्सिमल पोर्शन है वो स्वेलअप होके सेमिनल रिसेप्टिकल बनाता है। इसी तरह दोनों साइड के सेमिनल रिसेप्टिकल जो है वो आगे ज्वाइन होके बनाते हैं वजाइना, और वजाइना आउटसाइड इन्वायरमेंट में ओपन होगी जेनिटल पोर के थ्रू। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट है और टेस्टिस के पीछे हमारे पास आता है एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं वाज डेफरेंस का। अब वाज डेफरेंस जो है वो ऐसी ट्यूब है जो स्पर्म्स को लेके जाती है टेस्टिस से अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर तक। जिस तरह हमने देखा ओविडक्ट ऐसी ट्यूब है जो ओवरी से फर्टिलाइज्ड एग्स को लेके जाती है नेक्स्ट स्ट्रक्चर तक। तो वाज रेफरेंस के आगे हमारे पास स्ट्रक्चर आता है सेमिनल वेजिकल। अब ये भी स्पर्म स्टोरिंग ही ऑर्गन है, लेकिन वेजिकल ये मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ऑफकोर्स सेमिनल वेजिकल के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे कोलेका, जिसने स्पर्म्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास बुर्सा। असल में ये बुर्सा जो है ये फ्लैप ऑफ टिश्यू है, ठीक है। अब इसका जो काम होता है वो स्पर्म ट्रांसफ़र में हेल्प करना है मेल की, ठीक है। असल में ये कोई स्पर्म ट्रांसफरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम है कोलेका की हेल्प करना कि स्पर्म जो ट्रांसफ़र है वो जल्दी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे फीमेल के अंदर स्पर्म ट्रांसफ़र होंगे वो जेनिटल पोर्ट से आगे वजाइना में ट्रैवल करके पीछे जो है वो मूव करेंगे ओवरी में। ओवरी में आगे एग्स को फर्टिलाइज़ करेंगे। जो फर्टिलाइज्ड एग्स है वो इसी तरह ओविडक्ट से होते हुए यूट्रस में मूव करेंगे और इसके बाद जो है वो सेमिनल रिसेप्टिकल में और नेक्स्ट जो है वो जेनिटल पोर में। जब स्पर्म्स ने जेनिटल पोर से वजाइना से मूव करना है वो सेमिनल रिसेप्टिकल में थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं सेमिनल रिसेप्टिकल जो है वो स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन होता है फीमेल के अंदर। तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे हमें पता है फीमेल सिस्टम के अंदर जो है वो अब यहाँ पे एक यूट्रस प्रेजेंट है। तो हमें पता है यूट्रस का जो काम होता है वो एग को फर्टिलाइज्ड एग को थोड़ी देर के लिए नर्चर वगैरह करना हो सकता है। तो इसका मतलब है इन स्पीशीज़ के अंदर हमें ओवो वीवी पैरिटी कंडीशन जो है वो नज़र आती है, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से तो एग ही रिलीज़ होता है लेकिन उस एग के अंदर जो होता है वो लार्वा की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है। अब कुछ स्पीशीज़ हमारे पास नेमाटोड्स की ऐसी हैं जो पर डे जो होती हैं सेवरल 100 एग्स जो हैं वो ले करती हैं, और कुछ स्पीशीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एग्स जो हैं वो ले कर सकती हैं पर डे। तो इस तरह जैसे अब जो लावा होगा जब वो एग से हेज करेगा तो ऑफकोर्स उसको हम जुवेनाइल बोलेंगे। जुवेनाइल मतलब अभी वो इमेच्योर है और इसके अंदर होंगी 4 मोल्ड्स और 4 मोल्ड्स होने के बाद वो एडल्ट में डेवलप हो जाएगा। अब जैसे हम कह रहे हैं कि लावा की जो फॉर्मेशन है वो एग के अंदर ही स्टार्ट हो चुकी होती है, इसी वजह से इनको हम वो विविपेरिटी कंडीशन कहते हैं। तो 2 मोल्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर एग के अंदर ही हो चुकी होती हैं और जब एग हेच होगा तो फर्दर 2 मोल्ड्स के बाद ये जो जुवेनाइल है वो अडल्ट के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।